हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। प्रकाश सक्रिय यौगिक, प्रकाश सक्रिय यौगिक, प्रकाश सक्रिय यौगिक तथा ध्रुवण घूर्णता, तथा ध्रुवण घूर्णकता, तथा ध्रुवण घूर्णकता। ठीक, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश सक्रिय यौगिक तथा ध्रुवण घूर्णकता, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले जानते हैं क्या होते हैं प्रकाश सक्रिय यौगिक, क्या होते हैं। तो चलिए देखिए लिख लीजिए क्या होते हैं कि कुछ यौगिक क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं। तो लिख लीजिए क्या होते हैं, कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, घूर्णित कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं, घूर्णित कर देते हैं। और जब प्रकाश को उन यौगिकों के विलयनों से गुजारा जाता है, तो ऐसे यौगिक प्रकाश सक्रिय यौगिक गुजारा जाता है, तो ऐसे यौगिक को प्रकाश सक्रिय यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं, कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित कर देते हैं, और जब प्रकाश को उन यौगिकों के विलयन से गुजारा जाता है, तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, प्रकाश सक्रिय यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन के आधार पर ये यौगिक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्रकाश सक्रिय यौगिक होते हैं इनको समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन के आधार पर ये यौगिक क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए हेडिंग डाल लीजिए, क्या डाल, इसी में हेडिंग ना लिखिए, पहले लिख लीजिएगा समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन के आधार पर ये यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए हेडिंग डाल लीजिए, क्या होते हैं, दक्षिण ध्रुवण यौगिक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक। देखिए क्या होते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित
प्रकाश को वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। इनको डी या फिर क्या करते हैं, प्लस द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। समझ रहे हैं ना? दक्षिण ध्रुव यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक। ठीक है, अब चलिए इसी के बाद हेडिंग डाल लीजिए दूसरा, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। फिर दोनों का फिगर एक ही साथ बताएंगे। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए वाम, देखिए वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर, बाईं किस ओर करते हैं? बाईं ओर। जो घड़ी की सुई रहती है वो बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। ठीक है, अब इनको देखिए क्या किया जाता है? यल या माइनस द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक को। ठीक है, तो दोनों समझ गए? दोनों का देखिए मैं एक साथ फिगर बता दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखिए इसके बाद फिगर बना लीजिएगा। देखिए फिगर यही है आपका। ये देखिए आपका क्या है? ये आपका क्या? प्रकाश किरण का विभिन्न तलों में कंपन। क्या है? प्रकाश किरण का विभिन्न तलों में कंपन, विभिन्न तलों में कंपन। देखिए क्या है? प्रकाश किरण का विभिन्न तलों में कंपन। अब देखिए इसको क्या लगाते हैं? यहाँ पे आप एक निकोल प्रिज्म लगाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या रहता है? ये देखिए ये आपका क्या है? निकोल प्रिज्म है। इसको क्या कहेंगे? निकोल प्रिज्म। देखिए क्या है? ये आपका क्या है? निकोल प्रिज्म है। ठीक है, अब देखिए निकोल प्रिज्म से जब ये क्या करते हैं, ये जो प्रकाश किरण का विभिन्न तलों में कंपन है, इसे जब पास किया जाता है तो ये देखिए प्रकाश किरण कैसे हो जाती हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाती। देखिए ये क्या हो जाता है? केवल एक ही तल में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए क्या होता है? देखिए जो कण का कंपन केवल क्या हो रहा है? एक ही तल में हो रहा। तो ये क्या है? आपका क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश है। समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, फिर देखिए अब इसी प्रकाश को किया जाता है किससे? विलयन से। किसका? देखिए विलयन है आपका ये है ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। ये क्या है आपका? ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। अब देखिए ध्रुवण घूर्णक यौगिक आपने क्या पढ़ा था पहले? दक्षिण। तो वे यौगिक क्या थे? जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं। तो देखिए ये अगर आपका क्या कर रहा है? दाईं ओर, इसका मतलब कि ऐसे घूमेगा। अगर ये देखिए क्या कर रहा है? दाईं ओर घूर्णित कर रहा है, तो ये आपका क्या रहेगा? तो ये आपका अगर घूर्णित कर दे रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक। ये क्या हो रहा? दाईं ओर घूर्णन हो रहा ना, दाईं ओर घूर्णन। इसका देखिए दाईं ओर हो गया। या फिर अगर क्या हो सकता है? या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है, अथवा ये बाईं ओर भी घूर्णन हो सकता है इसका। देखिए यही जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसके बाद क्या हो सकते हैं? बाईं ओर भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक
ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अगर बाईं ओर होंगे तो इसको कहते हैं बाईं ओर घूर्णन, बाईं ओर घूर्णन। बाईं ओर घूर्णन को क्या कहेंगे आप, ये है वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, ये देखिए समझ गए ना, ये क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण यौगिक और वाम ध्रुवण यौगिक, और इसको प्लस या माइनस से ये जो प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब देखिए क्या पढ़ते हैं, एक मेसो रूप है, ठीक है, उसी को पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग तीसरा नंबर इसमें डाल लीजिएगा। देखिए क्या होता है मेसो रूप, क्या होता है मेसो रूप। ठीक है, देखिए मेसो रूप क्या होता है ना। देखिए मेसो रूप क्या होता है, यौगिक का यह रूप ध्रुवण अघूर्ण होता है। यौगिक का यह रूप, यौगिक का यह रूप, का यह रूप ध्रुवण अघूर्ण होता है, ध्रुवण अघूर्ण होता है, ध्रुवण अघूर्ण होता है ना। यौगिक का यह रूप ध्रुवण अघूर्ण होता है। और देखिए इस रूप में क्या होते हैं, अणु सममित होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कीरैल केंद्र क्या होते हैं, कीरैल कार्बन और अकीरैल कार्बन। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, कीरैल कार्बन वह कार्बन होता है जिस पर लगे हुए सभी परमाणु या समूह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको कहते हैं कीरैल कार्बन कहते हैं। ये देखिए सभी क्या अलग अलग है, तो ये आपका क्या रहेगा, कीरैल कार्बन रहेगा। और देखिए अकीरैल कार्बन क्या होते हैं, जिसपे लगे हुए दो समूह क्या होते हैं, एक ही रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अकीरैल कार्बन परमाणु। अभी इसको बताएंगे। तो ये क्या है आपका कीरैल कार्बन परमाणु है, कीरैल कार्बन, और ये आपका क्या है, अकीरैल है, अकीरैल कार्बन परमाणु, और ये आपका क्या था, कीरैल कार्बन परमाणु। तो देखिए इसमें भी क्या होगा आपका, इसमें देखिए मेसो रूप यौगिक का यह रूप ध्रुवण अघूर्ण होता है। अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं कि कीरैल, कीरैल केंद्र वाले, कीरैल केंद्र वाले एक अकीरैल, एक अकीरैल यौगिक को, अकीरैल यौगिक, अकीरैल यौगिक को मेसो, मेसो रूप में जाना जाता है, मेसो रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या देखिए कीरैल केंद्र वाले एक अकीरैल यौगिक को मेसो रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सममित का तल क्या होता है, आपका उपस्थित रहता है। तो उदाहरण देखिए मैं बता रहा हूं, इसका उदाहरण ये हो जाएगा, ये कार्बन, ये भी कार्बन, इस पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन है, इस पे लगा हुआ आपका क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे आपका क्या लगा है, यहाँ पे ये आपका मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका ये क्लोरीन है, और यहाँ पे आपका क्या लगा है, मेथिल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका सममित का तल क्या है, आपका उपस्थित है। ठीक है, ये क्या है आपका सममित का तल। ठीक है, इसमें देखिए सममित का तल आपका उपस्थित है। तो कीरैल केंद्र वाले एक अकीरैल यौगिक को क्या कहेंगे, मेसो रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए कार्बन क्या है, कीरैल है, ये भी कार्बन कीरैल, लेकिन यहाँ पे क्या सममित का तल है, तो इसलिए ये अकीरैल कार्बन हो जाएगा, अकीरैल सॉरी अकीरैल यौगिक है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेसो यौगिक कहेंगे। समझ गए ना, मेसो यौगिक क्या होता है, यह क्या होता है, ध्रुवण अघूर्ण क्या होता है, मेसो रूप क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, ध्रुवण अघूर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, घूर्णक नहीं होते, अघूर्णक होते हैं। चलिए ठीक है, ये समझ गए। तो आगे देखिए कुछ इससे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द।
हाँ तो चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं, प्रकाशिक समावयवता से संबंधित प्राकाशिक समावयवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, कुछ महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द। हाँ यही देखिए क्या करेंगे आप लोग, यही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक समावयवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो पहला देखिए इसके क्या होते हैं, पहला विशिष्ट क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, जिसको क्या करते हैं अल्फा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, ठीक है। देखिए विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन को अल्फा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार सक्रिय पदार्थों की ध्रुवण घूर्णन क्षमता की तुलना उनके ध्रुवण देखिए क्या की जाती है, इसमें देखिए विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, इसमें देखिए यही होता है कि विभिन्न प्रकार सक्रिय पदार्थों की ध्रुवण घूर्णन की तुलना की जाती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, विभिन्न प्रकाश सक्रिय, विभिन्न प्रकार सक्रिय पदार्थों की ध्रुवण घूर्णन क्षमता की तुलना की जाती है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार सक्रिय पदार्थों की ध्रुवण घूर्णन क्षमता की तुलना की जाती है। तो इसमें देखिए एक सूत्र है, अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई टी बराबर क्या होता है, थीटा अपान यल इंटू सी, यही होता है। तो लैम्डा देखिए क्या आपका तरंग दैर्घ्य, टी क्या है आपका तापमान है 25, ये क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए थीटा है, ये क्या है, थीटा बराबर आपका क्या है, ये आपका प्रेक्षित घूर्णन कोण है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। लैम्डा बराबर देखिए क्या है आपका तरंग दैर्घ्य, और आपका थीटा बराबर क्या है, प्रेक्षित घूर्णन कोण, प्रेक्षित घूर्णन कोण। और आपका देखिए यहाँ पे सी क्या है आपका, ये क्या है सांद्रता है, आपका टी आपका क्या है तापमान है, कितना रहेगा ये रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और यल आपका क्या है, यल आपका क्या पथ की लंबाई है, ठीक है, पथ की लंबाई, समझ गए, ये क्या है पथ की लंबाई है। तो इससे ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार सक्रिय पदार्थों की ध्रुवण घूर्णन क्षमता की तुलना करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए आप लोग क्या, असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु, अब इसको क्या कहते हैं, कीरैल कार्बन परमाणु, कीरैल कार्बन परमाणु, ये भी क्या कह सकते हैं, असममित या कीरैल कार्बन परमाणु कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी को देखिए अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या होती है कीरैल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु। तो लिख लीजिएगा, किसी यौगिक में उपस्थित
किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु, ऐसा कार्बन परमाणु, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं जिसकी चारों संयोजकताएं चार विभिन्न परमाणु अथवा विभिन्न परमाणु अथवा समूह से जुड़ी रहती है, समूह से जुड़ी रहती है। चार विभिन्न परमाणु या समूह से जुड़ी रहती है। तो देखिए क्या होता है कीरल कार्बन, देखिए क्या होते हैं कीरल कार्बन, क्या होते हैं किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं चार विभिन्न परमाणु अथवा समूह से जुड़ी रहती है उसको असममित कार्बन परमाणु या फिर कीरल कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सममित का तल भी नहीं उपस्थित रहता, तो उसको देखिए बाद में। तो जैसे ये देखिए कार्बन है, इस पर क्या लगा हुआ, सभी परमाणु क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे ये क्या CH3 है, ये H है, कोई समूह लगा दीजिए ये CH3 का, और यहाँ पे यहाँ पे OH लगा दीजिए, OH यहाँ पे आप लगा दिए COOH। ये भी देखिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका ये कार्बन परमाणु क्या है, ये कीरल कार्बन का है कि सभी क्या है आपके परमाणु या फिर समूह क्या है अलग अलग लगे हुए हैं, तो इसलिए ये क्या रहेगा आपका असममित, आपका क्या रहेगा असममित कार्बन परमाणु या फिर कीरल कार्बन परमाणु कह सकते हैं। मतलब कि वह कार्बन जो ये देखिए कार्बन है इसमें क्या रहेगा अलग अलग से ये आपका जुड़ा रहेगा, अलग अलग परमाणु या समूह से ये जुड़ा रहेगा, तो उसी कहते हैं कीरल कार्बन परमाणु। ठीक है, ये समझ गए, कीरल को समझ गए। तो अब हेडिंग डाल लीजिए अकीरल कार्बन परमाणु और सममित कार्बन परमाणु। देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा सममित कार्बन परमाणु और ये क्या हो जाएगा आपका अकीरल कार्बन परमाणु। अब देखिए ये क्या होते हैं अकीरल कार्बन परमाणु। अकीरल कार्बन परमाणु क्या होते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी संयोजकताएं दो सामान्य परमाणु अथवा समूह से जुड़ी रहती है, तो उसको कहते हैं अकीरल कार्बन परमाणु या सममित कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे कि लिए ये कार्बन हो गया, इसमें देखिए एक समूह CH3 है, ये भी क्या है CH3 है, तो ये दोनों क्या है सेम जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये अकीरल कार्बन परमाणु है। ये क्या है अकीरल कार्बन परमाणु सममित कार्बन परमाणु है। समझ गए ना, कीरल और अकीरल समझ गए। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए सममित का तल, हेडिंग डाल लीजिए क्या होता है सममित का तल। देखिए सममित का तल क्या होता है, देखिए सममित का तल यह देखिए क्या होता है, यह एक काल्पनिक तल होता है, यह एक काल्पनिक तल होता है। देखिए क्या होता है, यह एक काल्पनिक तल होता है जो अणु को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए क्या सममित का तल यह एक काल्पनिक तल होता है जो अणु को दो बराबर भागों में
विभाजित करता है, और दोनों क्या रहते हैं, दोनों भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब रहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये देखिए क्या है, अब देखिए यही क्या रहेगा, ये सममित का तल, यह एक काल्पनिक तल होता है, ठीक है, जो अणु को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यही देखिए क्या, सममित का तल, यही है सममित का तल। समझ गए ना इसको? चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा टर्म है इसके बाद। आगे हेडिंग डाल लीजिए, सममित का केंद्र। सममित का केंद्र, देखिए सममित का केंद्र क्या होता है। देखिए सममित का केंद्र उस बिंदु, देखिए उस बिंदु से परिभाषित करते हैं जिससे कोई भी सीधी रेखा, देखिए उस बिंदु, या फिर कह सकते हैं जिस बिंदु से, कह सकते हैं जिस बिंदु से कोई भी सीधी, देखिए क्या होते हैं, सममित का केंद्र क्या होता है। देखिए सममित के केंद्र को इस बिंदु से परिभाषित किया जा सकता है जिस बिंदु से कोई भी सीधी रेखा खींचने पर समान दूरी पर किंतु विपरीत दिशा में समान समूह प्राप्त हो, तो उसको क्या कहेंगे आप, सममित का केंद्र। देखिए सममित के केंद्र को उस बिंदु से परिभाषित किया जाता है जिस बिंदु से कोई भी सीधी रेखा खींचने पर समान दूरी पर किंतु विपरीत दिशा में समान समूह प्राप्त हो, ठीक है। जैसे कि लिए देखिए उदाहरण के लिए ये मैं बता रहा हूँ, ये भी देखिए आपका है, ये इस साइड भी CH3 लगा हुआ, इस साइड भी CH3 लगा है, तो यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो मान लीजिए ये इस बिंदु से कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी दूरी यहाँ इतनी मिली, तो इस बिंदु से इसकी दूरी क्या मिल रही, इतनी समान ही मिलेगी, ठीक है, विपरीत दिशा में। और इसकी देखिए यहाँ पे इतनी मिलेगी, तो इसकी यहाँ पे, तो इसी देखिए जो बिंदु रहेगा, इसी बिंदु को क्या कहेंगे आप, सममित का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित का केंद्र, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सममित का केंद्र। अगर आप देखिए, अगर आपका यहाँ पे क्या समान दूरी नहीं मिलती, दूसरा लग जाएगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, सममित का केंद्र उसको नहीं कहेंगे। मान लीजिए ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका CH3 लगा, यहाँ पे अगर Cl लग गया, तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, लेकिन इसकी दूरी यही रहेगी। तो यहाँ पे क्या सममित का केंद्र क्या हो रहा, अनुपस्थित हो रहा है। सममित का केंद्र क्या है, अनुपस्थित है। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, सममित का केंद्र क्या है, यहाँ पे अनुपस्थित है, ठीक है। ये समझ गए क्या होता है सममित का केंद्र। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या है, असममित यौगिक। देखिए असममित यौगिक, असममित यौगिक। अब देखिए वही असममित यौगिक में क्या हो जाएगा, वे अणु जो सममित, जिसमें सममित के तल एवं सममित के केंद्र उपस्थित ना हो, या फिर कह सकते हैं कि वे यौगिक जो सममित
वे यौगिक जो सममित के केंद्र और वे यौगिक जो सममित के केंद्र एवं जो सममित के केंद्र और सममित के तल को प्रदर्शित ना करे उसको क्या कहेंगे आप? असममित यौगिक कहेंगे। जैसे कि यही मान लीजिए ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 लग गया, यहाँ पे भी आपका CH3, इस साइड यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए सममित का तल यहाँ पे उपस्थित है, नहीं है, सममित का तल भी नहीं है और सममित का क्या है, सममित का केंद्र भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका? असममित यौगिक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ये दूसरा बदल लीजिए, इसको कर लीजिए यहाँ पे Cl कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, ये असममित केंद्र का है कि यहाँ से अब करेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये भी नहीं, केंद्र भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे तल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे तल क्या करेगा, नहीं बराबर बांट पाएगा ना इसको, ठीक है। सममित का क्या होता है, जो सममित का तल क्या होता है, इसका इमेज क्या होता है, इसका आपका क्या रहना चाहिए, प्रतिबिंब रहना चाहिए ना, तभी तो तल होगा। चलिए ठीक है, ये समझ गए। तो आगे चलिए दूसरा पढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, रेसेमिक मिश्रण। रेसेमिक मिश्रण, देखिए रेसेमिक मिश्रण, देखिए रेसेमिक मिश्रण में आप दक्षिण ध्रुव यौगिक और वाम ध्रुव यौगिक पढ़े ना, उसी में देखिए इसमें क्या होता है, 50% क्या होता है आपका D का रहता है और प्लस 50% क्या होता है L का, जिसमें रूप मिलता है वही क्या रहता है आपका रेसेमिक मिश्रण रहता है। तो इसमें देखिए रेसेमिक मिश्रण में लिख लीजिए, दो प्रतिबिंब रूपी समावयव, दो प्रतिबिंब रूपी समावयवियों का समान मात्रा में मिश्रण, दो प्रतिबिंब रूपी समावयवों का समान मात्रा में मिश्रण रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। तो यही देखिए कह रहे हैं कि दो प्रतिबिंब रूपी समावयवों का समान मात्रा में मिश्रण रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। और ये देखिए क्या होते हैं, सदैव प्रकाश अक्रिय होते हैं। सदैव प्रकाश अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। अक्रिय होते हैं। सदैव कैसे होंगे? सदैव प्रकाश अक्रिय होते हैं। क्यों होते हैं सदैव प्रकाश अक्रिय? क्योंकि जो इनका देखिए ये सदैव प्रकाश अक्रिय क्यों होते? क्योंकि जो प्रतिबिंब रूपी समावयवों को मिश्रित किया जाता है तो दोनों का घूर्णन समान एवं विपरीत दिशा में रहता है। तो देखिए दोनों का क्या रहता है, ये दाई का ये D का क्या हो जाएगा घूर्णन, और ये अब L का हो जाएगा, ये आपका वाम का हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों का मिलता है समान एवं विपरीत दिशा में, जब इनका घूर्णन क्या रहता है समान एवं विपरीत दिशा में रहता है, तो जिसके फलस्वरूप प्रतिबिंब रूप के कुल घूर्णन का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो कुल घूर्णन क्या हो जाएगा? कुल घूर्णन का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कुल घूर्णन मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिससे ये क्या रहते हैं? प्रकाश अक्रिय रहते हैं। ठीक है, समझ गए इसको रेशमिक मिश्रण।
चलिए अब इसके बाद देखिए हेडिंग डाल लीजिए, दो और पढ़ाएंगे इसके बाद। देखिए प्रतिबिंब रूपता, यही प्रतिबिंब रूपता, प्रतिबिंब रूपता। देखिए प्रतिबिंब रूपता क्या होती है। देखिए प्रतिबिंब रूपता, देखिए वे प्रकाशिक समावयी, ये लिख लीजिए, वे प्रकाशिक समावयवी, वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे से वस्तु प्रतिबिंब संबंध, एक दूसरे से वस्तु प्रतिबिंब, एक दूसरे से वस्तु प्रतिबिंब, एक दूसरे से वस्तु प्रतिबिंब संबंध रखते हैं, वस्तु प्रतिबिंब संबंध रखते हैं, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं, वे प्रकाशिक समावयव जो एक दूसरे से वस्तु प्रतिबिंब संबंध रखते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं उसको, देखिए एक दूसरे पर प्रत्यारोपित नहीं किए जा सकते, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। क्या कहेंगे उसको, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। देखिए क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं तथा इस घटना को प्रतिबिंब रूपता तथा इस घटना, या फिर कह सकते हैं तथा यह घटना प्रतिबिंब रूपता कहलाती है। तथा यह घटना प्रतिबिंब रूपता कहलाती है। ठीक है, समझ गए इसको। देखिए क्या होते हैं, वे प्रकाश समावयव जो एक दूसरे से वस्तु प्रतिबिंब रखते हैं। उदाहरण देंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कि ये देख लीजिए, क्या है आपका, ये C है, इस पर लगा हुआ एक समूह है, क्या CH3 है, यहाँ पे आपका OH लगा है, इस साइड आपका COOH लगा है, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है। तो अगर देखिए इसका क्या हो रहा है, घूर्णन कैसे हो रहा है, अगर इसको घूर्णन बाईं तरफ कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये यल रूप है, समझ रहे हैं, ये यल है, ये बाईं ओर इसका देखिए घूर्णन हो रहा है तो ये आपका यल रूप है। अब देखिए यल रूप है तो अगर ये प्रतिबिंब के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डी रूप हो जाएगा ना, ये C है तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये CH3 रहेगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, इस साइड आपका OH आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगी, COOH हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और ये भी देख रहे हैं कि आपका ये क्या है, आपका कीरैल कार्बन है। क्या है, कीरैल कार्बन परमाणु है। ये यल रूप है या फिर कह सकते हैं कि माइनस रूप। और ये आपका यल रूप है तो आपका क्या बनेगा, ये समतल दर्पण के बाद क्या आपका आएगा, समतल दर्पण। तो ये क्या रहेगा आपका ये आपका देखिए ये डी रूप बन जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए समझ लीजिएगा, ये यल रूप है तो ये आपका डी रूप रहेगा। तो इसमें कैसे हो रहा है, इसका देखिए घूर्णन, ये इसका घूर्णन कुछ ऐसे हो रहा है, इस साइड हो रहा है, घड़ी की सुई जैसे, तो दाईं तरफ हो रहा है। और इसमें इसका कैसे हो रहा था, इसमें देखिए बाईं तरफ हो रहा है।
तो ये आपका ये यल रूप है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक दूसरे से क्या करते हैं, वस्तु प्रतिबिंब संबंध रखते हैं। तो इसका देखिए ये भी प्रतिबिंब संबंध है, ये भी, दोनों का क्या है, लगभग सेम ही है ना। यहाँ पे क्या है, देखिए एक दूसरे से वस्तु प्रतिबिंब संबंध रखते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, मतलब कि ये दूसरे पर क्या हो सकते, फिट नहीं हो सकते। इनका क्या रहेगा, केवल क्या रहेगा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या रहेगा, वो एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, लास्ट चलिए पढ़ते हैं, एक और बचा है इसमें का। फिर आप देखिए डी और एल का तो समझ ही गए हैं, डी कब लगाते हैं और एल कब लगाते हैं ना। तो लास्ट वाली हेडिंग देखिए पढ़ लीजिएगा, लास्ट ये देखिए क्या है, अप्रतिबिंब रूप त्रिविम, अप्रतिबिंब रूप त्रिविम समावयवी, अप्रतिबिंब रूप त्रिविम समावयवी। अब देखिए अप्रतिबिंब रूप या फिर त्रिविम समावयवी ये क्या होते हैं। अब देखिए इसको कह सकते हैं कि वे प्रकाशिक समावयवी, जो वे प्रकाशिक समावयवी जो ना तो प्रतिबिंब रूप होते हैं, जो ना तो प्रतिबिंब रूप होते हैं, जो ना तो प्रतिबिंब रूप होते हैं और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं, अध्यारोपित किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, वे प्रकाशिक समावयवी जो ना तो प्रतिबिंब रूप होते हैं और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अप्रतिबिंब रूप त्रिविम समावयवी, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, उदाहरण जैसे के लिए 3 क्लोरो ब्यूट टू आल, क्या है, 3 क्लोरो ब्यूट टू आल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये CH3 है, इस साइड आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी आपका देखिए हाइड्रोजन, ये Cl है। अब इसमें क्या लगाते हैं, यहाँ पे अगर आपका दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए क्या है, दर्पण लगा है, तो यहाँ पे आपका देखिए जो आपका ये जो बन रहा है, यहाँ पे यही देखिए है आपका, ये C है, यहाँ पे भी C, ये CH3 है, यहाँ पे भी ये क्या है, CH3 है, तो यहाँ पे ये Cl है और ये H है, यहाँ पे OH इस साइड आपका आ जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं, आप ही लोग बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ये वे प्रकाशिक समावयवी जो ना तो क्या होते, प्रतिबिंब रूप होते हैं और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। अब ये देखिए क्या, ये इसका प्रतिबिंब रूप भी नहीं है और ना ही एक दूसरे पर अध्यारोपित इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपकी, क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो रहे हैं और ना ही ये प्रतिबिंब रूप है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अप्रतिबिंब रूप त्रिविम समावयवी। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, ओके, आप लोग को समझ में आया ना, तो इतना लिख लीजिएगा, ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है, जो डी और एल का कुछ नामकरण था और RS का था, ठीक है, ओके, थैंक यू।